अगर आप पति पत्नी दोनों में झगड़े हो रहे हैं तो सही वीडियो आप देख रहे। किसी भी रिश्ते में झगड़े होना आम बात है, लेकिन जब यह हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो परेशानियां शुरू होने लगती हैं। आगे बढ़ने से पहले बहनों से निवेदन है कि कमेंट में लिख दीजिए जय माता संतोषी, मेरे पति को सत्य का रास्ता दिखाना। पति पत्नी का रिश्ता बेहद खास होता है। हालांकि यह संभव नहीं है कि रिश्ते में कभी नोकझोंक न हो। लड़ाई किस रिश्ते में नहीं होती है। कहते हैं न जहां चार बर्तन होते उनका बजना तो लाजमी है। इसी तरह पति पत्नी के बीच में भी झगड़े होना आम है, लेकिन कई बार जब झगड़े हद से ज्यादा बढ़ने लगते हैं तब रिश्तों में खटास आने लगती है। बहनों, ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप शक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुखी वैवाहिक जीवन के सपने बिखरते हुए नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया हो। अगर आपके रिश्ते में भी लड़ाई झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्योतिष उपाय अपनाने चाहिए। हमने रिश्ते में चल रही अनबन को दूर करने के लिए पंडित प्रशांत मिश्रा से बात की है। उन्होंने कपूर से लेकर गुलाब के फूल तक के उपाय बताए हैं। भगवान शिव और पार्वती की फोटो। जिन पति पत्नी के बीच रोजाना झगड़े होते हैं उन्हें घर में शिव और पार्वती की मूर्ति रखनी चाहिए। रोजाना इनकी पूजा करें और भगवान से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा घर की उत्तर दीवार पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तोते के जोड़े की लगाएं पेंटिंग। अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े चल रहे हैं तो आपको इस समस्या को दूर करने के लिए ज्योतिष उपाय अपनाने चाहिए। पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों को कम करने के लिए बेडरूम में तोते के जोड़े की पेंटिंग लगानी चाहिए। ऐसा करने से प्रेम बढ़ने लगेगा और मन की खटास खत्म होने लगेगी। कपूर से होगा फायदा। पति पत्नी के बीच चल रहे झगड़े से छुटकारा पाने के लिए कपूर बेहद कारगर उपाय है। कपूर को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। आप इससे पति के साथ हो रहे झगड़ों को दूर कर सकती हैं। इसके लिए पत्नी को तकिए के नीचे कपूर रखकर सोना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर कपूर को जला दें। रोजाना इस उपाय को करने से रिश्ते में सुधार आना शुरू हो जाएगा। गुलाब के फूल को प्यार की निशानी कहा जाता है। कहते हैं फूल देकर प्यार का इजहार किया जाता है। उसी तरह अगर किसी भी पति पत्नी के बीच झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन मंदिर जाना चाहिए। वहां जाकर भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करें। इसके बाद उनके चरणों में 2 गुलाब के फूल अर्पित करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से यह काम करने से पति पत्नी के बीच की कड़वाहट कम हो जाती है। पीपल के पेड़ का टोटका। झगड़े की समस्या से निजात पाने के लिए आपको वीरवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद बीच चौराहे पर एक दीपक के साथ मिठाई भी रखें। इस उपाय का असर कुछ दिनों के भीतर आपको दिखने लगेगा। पति पत्नी के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने के लिए अपनाएं ये 10 टिप्स। पति के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए बेडरूम में लाल रंग के ताजे फूल लगाएं। संबंधों में प्रेम और मजबूती बढ़ाने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में कपल की तस्वीर लगाएं। ऐसी तस्वीर रिश्तों में मधुरता बनाए रखने में मदद करती है। संबंधों में दूरियां और गलतफहमियां मिटाने और प्रेम बढ़ाने के लिए पति को पत्नी की दाईं तरफ सोना चाहिए। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर बेडरूम वास्तुशास्त्र के अनुरूप है तभी पत्नी पत्नी के रिश्ते सुखद हो सकते हैं। बेडरूम में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बना रहे, इसके लिए इस बात पर ध्यान दें कि बॉक्स के बेड में टूटी फूटी और धार वाली चीजें ना रखी गई हों। कमरे में भाले और तीर जैसी चीजें भी ना रखें। बेडरूम में इस तरह की चीजें होने से क्रोध बढ़ता है, इसीलिए इन्हें बेडरूम कतई ना रखें। कई घरों में राधा की तस्वीर लगाई जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने से पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की आशंका हो सकती है। साथ ही बेडरूम में भगवान की तस्वीर और मूर्तियों भी ना लगाएं, क्योंकि यह वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता।
अगर आपने बेडरूम में शीशा रखा है तो वह बेड के सामने नहीं होना चाहिए। अगर आप सोकर उठते हैं और उठते ही खुद को शीशे में देखते हैं तो यह आपके लिए सही नहीं है। अगर आपने ऐसा शीशा लगवाया हुआ है तो बेहतर होगा कि रात में उसे ढक दें। वास्तु के अनुसार टीवी बेडरूम के लिए अनुकूल नहीं है। बेडरूम में ब्लैक कलर की चीजें ना हो। कमरे में थोड़े बहुत काले रंग से नुकसान नहीं है, लेकिन यह रंग मन में नकारात्मकता लाता है। इस रंग के ज्यादा होने पर बच्चे छोटी छोटी चीजों पर रोने लगते हैं। ऐसे में बेडरूम में काले रंग वाली चीजों से बचें। अगर आप घर परिवार की सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए वास्तु टिप्स जानने में दिलचस्पी रखती हैं, तो बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम आदि को वास्तु सम्मत बनाने के लिए और घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ाने के लिए विजिट करती रहें। शक्ति ज्ञान को धन्यवाद।